नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं यूट्यूब रेड टेक भरत। बेसिक वीडियोस की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमिकल बॉडी मूवमेंट के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत से डिफरेंट बोन्स होती है, जिनके अंदर एक अलग अलग जॉइंट्स होता है। हर एक जॉइंट का अलग अलग मूवमेंट होता है और एक यूनिक मूवमेंट होता है। तो हम उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे डायरेक्शन और पोजिशंस के बारे में या किसी भी प्रकार के मोशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एनाटॉमिकल पोजिशन को रेफर किया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि एनाटॉमिकल पोजीशन जो है हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब भी हम एक जनरल एनाटॉमी या एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जैसे जो मोस्टली यूजफुल रहते हैं और जो हमारे रेडियोलॉजी के पर्पज से भी जो यूजफुल रहते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन के बारे में, एबडक्शन एंड एडक्शन के बारे में, साथ ही इनकी ट्रिक्स भी देखेंगे कुछ कुछ की। फिर आ गया सर्कमडक्शन, रोटेशन मूवमेंट, फिर आ गया मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन, जो रोटेशन के पार्ट हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और ये इनका रोल भी है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी, तो वो भी देखेंगे। सुपिनेशन एंड प्रोनेशन के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे हम डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, जिसका आप रेडियोलॉजी के अंदर यूजेस देखते होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं और सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फ्लेक्शन के बारे में कि फ्लेक्शन क्या होता है। फ्लेक्शन के बारे में जब भी हम कहेंगे यानी कि जो दो बॉन्स हैं, दो बॉन्स के बीच का जो एंगल है वो एंगल को कम होगा। ओके, सो एंगल कम कब होगा? जब दो बॉन्स एक दूसरे के पास में आएगी, यानी जो अपन फ्लेक्शन पार्ट कह रहे हैं, यानी कि जो ये दो बॉन्स हैं, जो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सर, यानी जो सरफेस फ्लेक्स हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? फ्लेक्सर सरफेस। तो फ्लेक्सर सरफेस एक दूसरे से क्लोज आ रही है तो क्या हो रहा है? एंगल जो है इन दोनों बॉन्स के बीच का वो हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, जब भी एंगल कम होगा तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे? ये फ्लेक्शन है। ओके, जैसा कि अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो एल्बो जॉइंट हम देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये हमारा था एल्बो जॉइंट, फोर आर्म, आर्म। तो ये दोनों में जब दोनों बोन्स एक दूसरे के क्लोज आएगी तो ये एंगल डिक्रीज होगा। ओके, अब अपन क्या कहते हैं कि जब भी हम बात करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर के इन केस ऑफ स्पाइन के एक्सरे के अंदर, मोस्टली आ गया कि एलएस स्पाइन के एक्सरे ले लिए, थोरेसिक के, ओके, थोरेसिक स्पाइन के लिए या डॉर्सल स्पाइन बोलते हैं। जब फ्लेक्शन की बात करेंगे तो फॉरवर्ड बेंडिंग, यानी कि बॉडी जो है आगे की तरफ झुकेगी। ओके, अभी अपन इसका एक एक्सरे के तौर पे भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्लेक्शन के अंदर एक्सरे आता है, जो लंबर स्पाइन के एक्सरे होते हैं। जब भी फ्लेक्शन के बारे में बात की तो फॉरवर्ड बेंडिंग याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से हम बाद में आगे देखेंगे और अभी इसकी इमेजेस देखेंगे, रेडियोलॉजी इमेजेस। फिर हम बात करते हैं एक्सटेंशन के बारे में। एक्सटेंशन के बारे में जब भी बात करेंगे यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जस्ट ऑपोजिट होगा। यानी कि फ्लेक्शन के केस में क्या हो रहा था कि जो एंगल था वो एंगल डिक्रीज हो रहा था। इसमें क्या होगी कि जो भी एक्सटेंसर सरफेस है, एक्सटेंसर सरफेस क्या होगी कि एक दूसरे से दूर जाएगी। ओके, तो एक्सटेंसर सरफेस फॉर फार अवे फॉर एज पॉसिबल, यानी जितना पॉसिबल होगा वो पीछे की तरफ आएगी। यानी कि अपन क्या होगा कि जैसे ही अगर ये होगा तो इसमें एंगल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो बॉन्स के बीच का जो एंगल है वो एक्सटेंशन के केस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा और जो भी एक्सटेंशन सरफेस है वो एक दूसरे से दूर जाएगी जितना पॉसिबल होगी उतना। और जब भी अपन स्पाइन के केस में अगर बात करेंगे तो स्पाइन के केस में हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड बेंडिंग। ओके, बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि पीछे की तरफ बॉडी होगी बेंड। अभी इसकी रेडियोलॉजी इमेज देखेंगे हम। अब अपन इसमें उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एल्बो वाली पोजिशन, उसमें क्या हो रहा था कि एल्बो के अंदर जो फोरआर्म और आर्म वाला जो पार्ट था वो एक दूसरे के क्लोजर आ रहा था, यानी कि उन दोनों में एंगल कम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आर्म एंड फोरआर्म के बीच में वो एक दूसरे से दूर जाएगी। आर्म एंड फोरआर्म एक दूसरे से दूर जाएगी तो इन दोनों के बीच में एंगल भी इंक्रीज होगा और ये एक पहले की पोजीशन क्या आ जाएगी, यानी कि जो एक पहले जो पोजीशन रहती है उसी पोजीशन में आ जाएगा। और जब भी हम बात कर ली स्पाइन के केस में जब भी बात करेंगे तो एक्सटेंशन के बारे में, बैकवर्ड बेंडिंग, इसकी एक मेमोराइज करने की ट्रिक है कि जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को अपन मानेंगे अगर ट्रिक के बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो क्या कहेंगे? एक्स, यानी कि अपन मान सकते हैं कि कोई भी एक्स पर्सन, ओके, एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड हो गया। ओके, तो इनसे बैकवर्ड बेंडिंग यानी कि उनसे दूर रहो, यूँ कह सकते हैं कि एक्स से दूर रहो। ये एक मेमोराइज, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में, तो हम ये पता नहीं कर सकते कि भाई एंगल इंक्रीज होना है, एंगल डिक्रीज होना। तो एक सिंपल भाषा में अगर हम बात कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक्स से दूर, यानी एक्सटेंशन जब भी आएगा तो यानी कि हमारी बॉडी बैकवर्ड बेंडिंग होगी। तो उस केसेज में अपन देख सकते हैं। और इसकी अगर मैं बात करूँ इनके एक्सरेज की, तो एक्सरेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आप ये कहेंगे कि जैसे ही आप लंबर स्पाइन का एक्सरे देखेंगे और अगर मैं ये कहूँ कि एक्सटेंशन आपको पता करना है तो आप उस ट्रिक से अगर कहोगे कि एक्स से दूर, यानी एक्सटेंशन के अंदर कौन सा हो गया? बैकवर्ड हो गया। तो ये देखिए, ये
पीछे की तरफ जा रही है, बॉडी इसमें बैकवर्ड जा रही है, तो ऑब्वियस है कि ये एक्सटेंशन पोजीशन के अंदर है। और आप देख सकते हैं कि जो उसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है, यानी कि ये फ्लेक्शन का है एक्सरे। ओके, तो ये इस तरीके के जो अपन लंबर स्पाइन के एक्सरे देखते हैं रेडियोलॉजी में, उसमें कई बार पोजीशन के साथ दिया जाता है कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन उसमें चेक करना होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एब्डक्शन के बारे में कि एब्डक्शन क्या होता है। मिड लाइन के बेसिस पे अपन बात करेंगे। ओके, सो अपन ने मिड लाइन वगैरह की बात की थी। सेजाइटल जो प्लेन था, सेजाइटल प्लेन क्या कर रहा था कि बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड करता था, राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड करता था। और इसकी हमने अपन ने एक ट्रिक भी देखी थी। मोस्टली हमें पता चल गया कि हम मिड लाइन के बेसिस पे बात कर रहे हैं। जैसे ही एब्डक्शन या एडक्शन वर्ड आता है तब हम बात करेंगे मिड लाइन को लेते हुए। ओके, तो मिड लाइन, अगर होल बॉडी की मिड लाइन की बात करेंगे तो ये, और कई बार आता है हैंड के अंदर भी जो फिंगर को एबडक्ट वगैरह करवाना पड़ता है या एडक्ट करवाना पड़ता है, तो हैंड के केस में क्या होगा कि जैसा कि अपना ये हैंड वाला पार्ट है, तो हैंड वाले केस में जो हैंड का ये पार्ट होगा उसको अपन मिड लाइन मानेंगे। ओके, तो उस केस में अब हम बात करते हैं कि एब्डक्शन क्या है। एब्डक्शन क्या होगा कि जो भी बॉडी का जो मूवमेंट है या जो दो बोन्स का मूवमेंट है वो मिड लाइन से दूर जा रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एब्डक्शन। ओके, मिड लाइन से दूर जाना। अगर मैं शोल्डर जॉइंट की बात करूं तो ये हाथ अपन क्या कर रहे हैं, जैसे ही ऊपर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि इस मिड लाइन से दूर ले जा रहे हैं, मिड लाइन से दूर ले जा रहे हैं, तो अपना ये क्या कहला रहा है, एब्डक्शन। ओके, एब्डक्शन। और जब भी हम बात करेंगे कि ये मिड लाइन के पास आ रहा है तो अपन उसको कहेंगे ऐड हो रहा है, यानी कि ये हैंड जो है मिड लाइन के ऐड हो रहा है तो उसको कहेंगे एडक्शन। और मिड लाइन से अगर दूर जा रहा है तो हम उसको कहेंगे एब्डक्शन। और एब्डक्शन अगर मैंने जैसे कहा कि हैंड के केस में अगर मैं बात करूं एब्डक्शन के केस के अंदर, तो ये फिंगर क्या होगी कि एक दूसरे की दूर दूर जाएगी। ओके, तो ये इस प्रकार से होगा एब्डक्शन, तो जो कि अपन देख सकते हैं कि शोल्डर जॉइंट के बारे में। ओके, उदाहरण के तौर पे अगर अपन ने देखा तो शोल्डर जॉइंट के अंदर अपन एब्डक्ट करवाते हैं। ओके, एब्डक्शन शोल्डर जॉइंट, कई बार जो मोस्टली जैसे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स रेफर करते हैं कि एब्डक्शन शोल्डर इन एब्डक्शन पोजीशन, तो फुल्ली एब्डक्ट करवाना है या फुल्ली एडक्शन करवाना है, तो उस केसेज में ये जो एक्सरे के अंदर रेडियोलॉजी में इसका यूजेज रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडक्शन के बारे में। आपको अगर किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे अभी एबडक्शन के बारे में बात की, अभी हम बात करते हैं एडक्शन के बारे में कि एडक्शन, जैसे यहाँ पे जैसे ही एडक्शन और एबडक्शन नाम आ जाए हमें मिड लाइन लेनी है। ओके, मिड लाइन ले लिया। अब क्या होगा कि जैसा कि अपन ने एबडक्शन के अंदर क्या कहा था कि मिड लाइन से दूर जा रहा था, उसी प्रकार से हम बात करेंगे कि इसमें क्या होगा कि मिड लाइन के पास आएगा, यानी मूवमेंट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ बॉडी। ओके, टुवर्ड द बॉडी। ओके, ये अपना जो शोल्डर जॉइंट था, जैसे कि अपन ने हैंड को एबडक्ट करवाया था तब अपना हैंड यहाँ पे था, अब उसको नॉर्मल पोजिशन पे लाना है, यानी कि उसको एडक्शन करवाना है, तो एड अपन कहेंगे कि हैंड जो है मिड लाइन के ऐड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एडक्शन। ओके, रेडियोलॉजी के अंदर अगर इसका उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा तो शोल्डर जॉइंट का। ओके, शोल्डर जॉइंट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से। और हैंड के केस में जब भी बात करेंगे तो उसका जस्ट ऑपोजिट, जैसा कि हैंड के अंदर क्या हो रही थी, फिंगर सारी सेपरेट हो रही थी एबडक्शन के अंदर, और एडक्शन के अंदर सारी अंगुलियां को चिपका के लिया जाएगा, यानी सारी अंगुलियां पास पास में आ जाएगी, एक दूसरे के क्लोजर में आ जाएगी। तो हम बढ़ते हैं हमारे सर्कमडक्शन की तरफ। सर्कमडक्शन एक ऐसा मूवमेंट है, ऐसा बॉडी का मोशन है जिसके अंदर, जैसा कि अभी अपन ऊपर देखा कि फ्लेक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन, ये चारों मूवमेंट उसके अंदर वर्क करेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, जैसे एल्बो मूवमेंट करेगा, फिर शोल्डर भी मूवमेंट कर रहा है, फिर हाथ वापस पीछे आएगा, वापस आगे की तरफ आएगा। तो इस तरीके से जब भी अपन हैंड को मूवमेंट करवाते हैं तो उसके अंदर ये सारे जो मूवमेंट्स हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, यानी फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एबडक्शन भी होगा और एडक्शन भी होगा। एडक्शन एबडक्शन दोनों होंगे। तो इस प्रकार के जिस प्रकार का जो मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। यानी कि आप एक तरीके से देख सकते हैं कि ये सर्कल बना रहा है पूरा। और एक बात करें तो हिप जॉइंट के अंदर भी आप ये सारे देख सकते हो कि हिप का जॉइंट आप अंदर की तरफ ले हो या मीडियल लाइन से दूर जाएगा, फिर उसके अंदर एबडक्शन हो गया, मतलब फ्लेक्शन वगैरह भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसके हिप जॉइंट में भी देख सकते हैं। और शोल्डर जॉइंट जो सर्कुमडक्शन वाला जो अपन करवाएंगे सर्कुलर पार्ट के अंदर उसको मोशन, तब ये हम इसको पार्ट में देख सकेंगे। ओके, और मोस्टली इसका यूज़ कहाँ लिया जाता है, अगर मेडिकल फील्ड या हेल्थ केयर सेक्टर में कहूँ तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इनका मोस्टली यूज़ लिया जाता है।
ओके। अब सरकमडक्शन होने के बाद इसका रेडियोलॉजी में इतना मोस्टली कोई यूजफुल नहीं रहता, केवल एक पोजीशन के समय यूज लिया जाता है। लेकिन सरकमडक्शन की अगर बात करेंगे तो ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इसका यूज लिया जाता है, जो बॉडी और मसल्स या बोन्स, जो मसल्स की जो एट्रोपी होती है उनको कई बार हील करने के लिए, या फिर मस्कुलर रिलेटेड जो भी एबनॉर्मलिटी होती है उसमें स्ट्रेचेबिलिटी लाने के लिए। ओके, तो ये सरकमडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं रोटेशन की तरफ। ओके, सो रोटेशन एक तरीके से आप अभी डायग्राम से पता करेंगे, रोटेशन उसमें किसी भी प्रकार का जो बॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वो एक एक्सिस के अराउंड हो रहा है, एक एक्सिस के अराउंड, यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये किसी भी प्रकार की एक बॉन है, ओके, और ये भी एक सेकंड बॉन है, यानी कि ये जो मूवमेंट कर रही है वो किसी एक एक्सिस पे कर रही है। ओके, जैसा कि आप एटलस और एक्सिस सर्वाइकल बॉन में भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको रोटेशनली मूवमेंट कहेंगे। अगर रोटेशनली मूवमेंट यानी कि जब भी रोटेशन वर्ड आता है, यानी कि कोई भी एक चीज़ है जो किसी पे रोटेट हो रही है, वो रोटेट कब होगी, जब किसी को उसको एक एक्सिस मिलेगा, तो वो एक एक्सिस के अराउंड वो क्या करेगी, मूवमेंट करेगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, रोटेशनरी मूवमेंट। अगर मैं लिम्ब के केस में बात करूँ तो इसके अंदर जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में भी यूज़ लिया जाता है तो वो होता है मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। तो कई बार जब अभी हम हिप के एक्सरे या फिर लेग के एक्सरे जो भी हम लेते हैं तो उसके अंदर हमें मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन को कई बार डॉक्टर सजेस्ट किया जाता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के द्वारा। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि जैसा कि आप इसके माध्यम से देख पा रहे होंगे कि लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन जब भी रोटेशन के बारे में बात करेंगे, मीडियल और लेटरल के बारे में, तब अपन क्या करेंगे, एक मिड लाइन क्रिएट करेंगे। ओके, जो कि इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी लाइन क्रिएट करेंगे। अब कहेंगे लेटरल रोटेशन, यानी कि जो लिम्ब जो है वो टर्न करेगी मिड लाइन से अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी मिड लाइन से दूर की तरफ। देखो ये मिड लाइन है और इसके अंदर जो लिम्ब जो टर्न हुआ है वो देखो मिड लाइन से दूर की तरफ। और जब भी हम बात करेंगे मीडियल रोटेशन की तरफ, यानी कि जो मीडियल एस्पेक्ट है, यानी कि अपन यूँ कह देंगे कि लिम्ब जो टर्न हो रही है टुवर्ड द मिड लाइन, यानी मिड लाइन की ओर जा रहा है। ओके, तो उसमें हम क्या कहेंगे, लेटरल रोटेशन एंड मीडियल रोटेशन। ओके, तो इसी प्रकार से यही केस हिप के केस में भी देख सकते हैं और यहाँ पे एल्बो वाले केस में भी देख सकते हैं। ओके, तो बोन लिम्ब टर्न हो गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, जिसका रेडियोलॉजी में भी यूजेज है। ओके, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन, जब भी हम बात करेंगे सुपिनेशन के बारे में, यानी कि जो रेडियस एंड अल्ना एक दूसरे के पैरेलल है, आप देख सकते हैं बॉन्स जो अंदर की तरफ मूवमेंट कर रही है, उसमें अपन क्या कहेंगे, जो भी सुपिनेशन है उसमें पाम फेस करेगी फॉरवर्ड या अपवर्ड की तरफ। इसकी अभी अपन एक ट्रिक भी देखेंगे, यहाँ पे अपने जस्ट ट्रिक है, उससे हम इसको मेमोराइज करेंगे कि किस प्रकार से ये पाम फेसिंग। तो अभी देखिए इसमें क्या कर रही है, जो अपनी पाम है, पाम किसको फेस कर रही है, अपवर्ड की तरफ, या फिर अपन क्या कहेंगे, फॉरवर्ड फेस कर रही है। ओके, यानी कि हैंड जो है उसकी पाम जो है, पाम सरफेस ऊपर की तरफ है। ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपिनेशन। ओके, और जब भी हम बात करेंगे प्रोनेशन के बारे में, तो प्रोनेशन के केस में हम क्या कहेंगे कि जो पाम फेसिंग बैकवर्ड या डाउनवर्ड फेस कर रही है, या फिर जो फेस कर रही है बैकवर्ड की तरफ फेस कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो इसकी जो एक ट्रिक है उसको हम देख सकते हैं कि ये जो ट्रिक है, ओके, जब भी हमने बात की सुपिनेशन के बारे में, ओके, सुपिनेशन एक तरीके से इस तरीके की पोजीशन है जैसे कि हम सूप मांग रहे हैं। ओके, तो अपन ने अभी क्या कहा था ऊपर, ये बात कि सुपिनेशन के अंदर फेसिंग फॉरवर्ड। ओके, तो ये देखिए ये जो पाम है वो अपवर्ड की तरफ फेस कर रही है। ओके, पाम अपवर्ड फेसिंग, जैसा कि इस तरीके की पोजीशन, जैसे कि हम सूप मांग रहे हैं, तो इस तरीके की पोजीशन हम क्या कहेंगे, जैसे सुपिनेशन। मेमोराइज के लिए एक ट्रिक है, सुपिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, सूप मांग रहे हैं जैसे। ओके, और जब भी हम बात करते हैं प्रोनेशन, यानी कि पाम जो है डाउनवर्ड मूवमेंट होगा उसका या फिर बैकवर्ड होगा, तो जैसे कि एक आशीर्वाद मुद्रा भी कह सकते हैं, आशीर्वाद मुद्रा, या फिर अगर हमको याद रखना हो प्रोनेशन, तो क्या करेंगे कि जो भी प्रो प्लेयर्स होते हैं वो एक दूसरे को चीयर करने के लिए एक दूसरे पे हाथ रखते हैं, जैसे इस तरीके के इसमें रख रखा है। ओके, तो इसको हम आशीर्वाद मुद्रा भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेमोराइज करना होगा तो हम ये कह देंगे कि प्रो प्लेयर जो होते हैं वो एक दूसरे को चीयर्स करने के लिए पाम पे पाम रखते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनेशन पोजीशन, आशीर्वाद पोजीशन हो गई। और सुपिनेशन के केस में क्या कर रहा है, जो कैंडिडेट सूप मांग रहा है। ओके,
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन के बारे में। जब भी हम बात करेंगे डॉर्सिफ्लेक्शन के बारे में कि यानी कि मूवमेंट ऑफ द एंकल दैट ब्रिंग द फुट टुवर्ड द एंटीरियर लेग, ये जो पार्ट है हमारा एंटीरियर पार्ट ऑफ लेग है। ओके तो अब देखिए क्या कहा कि मूवमेंट ऑफ द एंकल जॉइंट, जो एंकल जॉइंट का जो मूवमेंट है वो क्या करेगा, जो फुट को किधर की तरफ लेके जाएगा, लेग के एंटीरियर लेग की तरफ उसको लेके जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, डॉर्सिफ्लेक्शन। ओके और ऐसा एंकल का वो मूवमेंट जो उसको एंटीरियर सरफेस से दूर लेके जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लांटर सरफेस, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो प्लांट या ग्राउंड की तरफ जो लेके जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन। तो अगर हम बात करें कि जैसे मूवमेंट ऑफ द एंकल इन विच द हील लिफ्टेड ऑफ एट द ग्राउंड। ओके मतलब इसी तरीके से अगर आप एक डॉर्सिफ्लेक्शन का याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो आपको प्लांटर फ्लेक्शन उसके जस्ट ऑपोजिट होगा। तो इस तरीके से ये हमारे जो डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन है, तो इसको आप कई बार एक्सरे के अंदर देखेंगे, जैसे कि आप रेडियोलॉजी इमेज देखोगे तो ये आप देखते ही बता देंगे कि इसमें प्लांट मतलब ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो अपन उसको क्या कहेंगे कि ये कौन सा फ्लेक्शन हो गया, प्लांटर फ्लेक्शन। ये मोस्टली कई बार एंकल जॉइंट के लिए, हील के लिए लिया जाता है। ओके तो ये हो गया अपना प्लांटर फ्लेक्शन। और जब भी अपन डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं तो जैसे कि कैल्केनियम का जो एक्सियल व्यू वगैरह लिया जाता है उसमें पूरा जो है, जो जैसे अपन ये वाली पोजीशन देख रहे थे, इस पोजीशन में क्या किया जा रहा था कि हैंड जो फुट वाला जो पार्ट है वो पूरा एंटीरियर ऑफ द लेग की तरफ लेके जा रहे थे, एंटीरियर की तरफ लेके जाके, और इस तरीके से ये एक बीम के अंदर एंगल देके इस प्रकार का एक्सरे कैल्केनियम बोन का लिया जाता है, तो उसमें एक फुल्ली डॉर्सिफ्लेक्शन करवाया जाता है। ओके तो इस प्रकार की ये रेडियोलॉजी में इसके यूजेज रहते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ताकि उससे हमें एक आइडिया लगेगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। ओके थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।